महाभारत का 13वां दिन। एक 16 साल का बालक अकेला, निहत्था और सामने खड़े थे 7 खूंखार महारथी। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सब ने मिलकर धर्म के सारे नियम तोड़ दिए और उस बालक पर एक साथ वार किया। वो बालक कोई और नहीं, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था। अभिमन्यु मदद के लिए पुकारता रहा, लड़ता रहा और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। लेकिन यहां एक सवाल है जो हर महाभारत पढ़ने वाले के मन को आज भी कचोटता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहां थे? वो तो त्रिभुवन के स्वामी हैं। वो चाहते तो अपनी एक उंगली के इशारे से चक्रव्यूह तोड़ सकते थे। वो चाहते तो सुदर्शन चक्र से उन 7 महारथियों का सिर काट सकते थे। फिर उन्होंने अपनी ही बहन सुभद्रा के लाडले बेटे को तड़प तड़प कर मरने क्यों दिया? क्या ये उनकी बेबसी थी या कोई बहुत गहरी साजिश? स्वागत है आपका साहब की साहबी पर। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या कृष्ण मजबूर थे? द क्वेश्चन। लोग कहते हैं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था, क्योंकि जब वो सुभद्रा के गर्भ में थे तो अर्जुन कहानी सुनाते सुनाते सो गए थे। चलिए मान लिया, लेकिन कृष्ण तो जाग रहे थे। वो तो सर्वज्ञ हैं। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस रहा था तो कृष्ण ने उसे रोका क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो पूरा पांडव खेमा रो रहा था। अर्जुन आत्महत्या करने जा रहे थे, युधिष्ठिर टूट चुके थे। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि उस वक्त श्री कृष्ण की आंखों में आंसू नहीं थे। वो शांत थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यह होने वाला है। तो क्या अभिमन्यु की हत्या में कौरवों के साथ साथ श्री कृष्ण की भी मूक सहमति यानी साइलेंट कंसेंट थी? इसका जवाब महाभारत के पन्नों में नहीं, बल्कि देवलोक की एक गुप्त बैठक में छिपा है। कहानी शुरू होती है द्वापर युग की शुरुआत से पहले। पृथ्वी पर पाप बढ़ गया था। भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया कि वे अपने अपने पुत्रों और अंशों के साथ पृथ्वी पर जन्म लें, ताकि महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना हो सके। धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर जन्मे, वायुदेव के अंश से भीम और इंद्र के अंश से अर्जुन। लेकिन जब चंद्रदेव की बारी आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। चंद्रदेव अपने पुत्र वर्चस से बहुत प्रेम करते थे। वो उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे। देवताओं ने बहुत दबाव डाला तो चंद्रदेव ने एक शर्त रखी, और यही शर्त अभिमन्यु की मौत का कारण बनी। चंद्रदेव ने कहा, मैं अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरा पुत्र वहां ज्यादा दिन नहीं रहेगा। वो महाभारत के युद्ध में जाएगा और सिर्फ 16 वर्ष की आयु तक ही पृथ्वी पर रहेगा। वो अपने पराक्रम से ऐसा युद्ध लड़ेगा कि बड़े बड़े महारथी भी कांप उठेंगे, लेकिन उसके बाद उसे तुरंत मेरे पास लौटना होगा। मैं उससे ज्यादा विरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवताओं ने यह शर्त मान ली और उसी वर्चस ने पृथ्वी पर अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, अभिमन्यु की उम्र 16 साल ही तय थी। ये स्क्रिप्ट कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि अभिमन्यु के पैदा होने से पहले देवलोक में लिखी जा चुकी थी। अब आपको समझ आया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना क्यों नहीं सीख पाए। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे तो कृष्ण ने अपनी माया से सुभद्रा को सुला दिया था। क्यों? क्योंकि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह से निकलना सीख जाते तो वो युद्ध जीत जाते। वो मरते नहीं, और अगर वो मरते नहीं तो चंद्रदेव को दिया गया वचन टूट जाता। अभिमन्यु को 16 साल में वापस जाना ही था। श्री कृष्ण कोई कातिल नहीं थे। वो तो बस उस वादे का पालन कर रहे थे जो देवताओं ने चंद्रदेव से किया था। अभिमन्यु की मृत्यु कोई हार नहीं थी, वो तो चंद्रदेव के पुत्र की घर वापसी थी। मृत्यु अंत नहीं है। तो दोस्तों, जिसे हम और आप क्रूर हत्या समझते हैं, वो असल में एक पिता यानी चंद्रदेव का अपने पुत्र के लिए प्रेम था। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया, क्योंकि अभिमन्यु को इस नश्वर दुनिया से मुक्त होकर अपनी असली जगह यानी देवलोक वापस जाना था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु हमारे लिए दुखद हो सकती है, लेकिन आत्मा के लिए ये सिर्फ एक यात्रा है। जो आता है उसे जाना है, यही विधि का विधान है। अगर आपको अभिमन्यु के त्याग और श्री कृष्ण की लीला पर भरोसा है तो कमेंट में एक बार जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण।
ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानने के लिए साहब की साहबी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रणाम।